Good morning, everyone. I welcome you all on my YouTube channel, English Made Easy. Hi, this is Naeem Saklani. Hi, this is Naeem. This is Naeem Saklani. This is Naeem Saklani. This is Naeem Saklani. This is Naeem Saklani. This is Naeem Saklani, and I have been researching English language for almost 6 years, and have also taught in various offline classes. But after getting so many suggestions, ये YouTube channel ने start किया है जिससे कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा पाए उन एरियाज तक, उन लोगों तक जो कि जिनके पास एक्सेस नहीं हो पा रही है किसी भी रीजंस की वजह से, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की वजह से या फिर किसी और रीजन की वजह से उनके पास एक्सेस नहीं हो पा रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है पर फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो बस एक ही इंटेंशन है इस यूट्यूब चैनल को क्रिएट कर, बस एक ही इंटेंशन है इस यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने का कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा पाए। और एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, अगर इस वीडियो को फुल देखने के बाद आपको लगे कि हाँ मैंने मेहनत की है और इस वीडियो को सपोर्ट करना चाहिए और शेयर करना चाहिए, तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। और मैं इसी चीज की आशा करता हूं आपसे। एंड आज का टॉपिक है हमारा, जनरली सेंटेंसेस में हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद सीधा हैव हैज हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर से हैड आ जाता है। अगेन आई रिपीट, सब्जेक्ट के बाद हैव, सब्जेक्ट के बाद हमने हैव, सब्जेक्ट के बाद हमने सब्जेक्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हैव या फिर हैड आ सकता है। सब्जेक्ट के बाद हम हैड भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैड भी देखते हैं। तो सर इनका क्या मीनिंग है? सर मीनिंग देखते हैं, सर क्या हो रहा है, हैड दो क्यों आ रहे हैं, हैज के बाद सेम फॉर्म हैड क्यों आ रही है, उसी की सेम फॉर्म हैड क्यों आ रही है, हैव के बाद हैड उसी की सेम फॉर्म क्यों आ रही है। सर कभी भी किसी भी सेंटेंस में ऐसा नहीं होता, आई एम वॉशिंग और एक बार फिर से वॉशिंग आ जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। सर यहां जब वॉशिंग किसी भी टेंस में जब दो वर्ब एक साथ नहीं आती हैं सेम वर्ब, तो सर यहां पे एक ही वर्ब क्यों आई है। हैज भी एक ही, इतना पता होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इतना पता है कि हैव की फॉर्म्स जो होती हैं हैव हैज हैड ही होती हैं, एक ही फॉर्म्स हैं, बस टाइम का डिफरेंस का होता है। तो वॉशिंग या वॉशिंग, तो हैड या फिर तो हैड एक ही फॉर्म, वॉशिंग एक ही फॉर्म, या फिर इसके बाद वॉश या फिर वॉश्ड कभी क्यों नहीं आ सकती। और जब ये नहीं आ सकती ऑब्वियसली, तो सर ये क्यों आ रही है, क्या हो रहा है सर, ये क्यों आ रहा है, क्या है ये, क्या बना है सर, ये क्या किस चिड़िया का नाम है भैया, किस चिड़िया का नाम है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करता हूँ। एक्चुअली ये है क्या, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखना है, एक बात ध्यान रखनी कि ये हमेशा परफेक्ट टेंस होता है। जैसे ही परफेक्ट टेंस मैंने आपको बताया कि तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड, वैसे जो कि परफेक्ट टेंस में आती है ऑब्वियसली, एंड उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सर अगर मैंने आपको ये बताया कि ये परफेक्ट टेंस है, तो ऑब्वियसली सर ये सब्जेक्ट होना चाहिए, ये हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, और फिर उसके अंदर की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो हाँ है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो लेकिन प्रॉब्लम तो सर तब आती है ना, हमें तो चलो ठीक है आपने बता दिया ये परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे लाने की इसको जरूरत क्यों पड़ी, एक मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। क्योंकि हर हेल्पिंग वर्ब एक मेन पर काम कर सकती है सिवाय मॉडल्स के, क्योंकि हर हेल्पिंग वर्ब बिकॉज हर हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स का, हर हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकती है सिवाय मॉडल्स के। आपने कहा सर ठीक है, हमने मान लिया ये मेन वर्ब है, लेकिन अब ये बताइए, हमने ये मान लिया कि ये मेन वर्ब है, हमने ये भी मान लिया कि ये परफेक्ट टेंस है, ये भी आपने प्रूव कर दिया, लेकिन हमें तो इसकी मीनिंग बताइए सर, ये मीनिंग क्या दे रहा है, ये मीनिंग क्या दे रहा है। क्योंकि हम डिफरेंट सेंटेंसेस में देखते हैं ये, और डिफरेंट मीनिंग से हम इसको समझ पा रहे हैं, लेकिन सर ये मीनिंग हमें दे क्या रहा है, सर मीनिंग हमें क्या दे रहा है। आपने कहा आई हैव हैड द डिनर, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो खाना खाने की बात कर रहा है? एग्जैक्टली आप ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे हैं कि वो खाना खाने की बात कर रहा है, कि वह खाना खा लिया है। ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, कोई मीनिंग नहीं होगी इसकी फिलहाल। हैड इसी की मीनिंग ढूंढ रहे हैं, तो सर अगर खाना खाने की बात कर रहा है ये नाउन हो जाएगा, और मेन वर्ब भी एक्शन दिखाएगी, तो एक्शन दिखा रही है, तो यहाँ मीनिंग क्या आ जाएगा इसका, किस चीज का एक्शन दिखा रही है, खाना खाने का एक्शन दिखा रही है, और खाना खाने का एक्शन दिखा रही है, तो कौन सी वर्ब आ जाएगी, ईटन। खाने का अभी आप ही ने बताया कि सर ये खाना खाने का सेंस दे रही है, और खाना खाने के लिए कौन से वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ईट का करते हैं, तो सर क्या ये ईटन का नहीं देगी, नहीं देगी। अगर नहीं देगी तो इस पर जुल्म कर रहे हो आप, अगर नहीं देगी तो इस पर जुल्म कर रहे हो आप सीरियसली। आपने कहा
देखिए या नहीं देगी? अगर ये नहीं देगी तो आप इस पर जुल्म कर रहे हो सीरियसली, है ना? आपने कहा सर बात समझ में नहीं क्लियर हो गया। अभी और एग्जांपल्स देता हूँ, डरना नहीं है, अभी और एग्जांपल्स देता हूँ, बिल्कुल नहीं भागना है, टेंशन नहीं लेना है। दूसरा एग्जांपल है, मैंने कहा ही हैज अ हेड द क्लॉथ। आपने कहा सर ऐसा, ही हैज अ हेड द क्लॉथ। आपने कहा, मैंने कहा सर सब्जेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, हमें इसी का मीनिंग निकालना है, किस चीज का मीनिंग दे रही है। आपने कहा सर क्लॉथ, इसके आगे वाले वर्ड से मुझे पता लगा क्लॉथ है तो कपड़े धोने की बात कर रहा होगा वो। क्लॉथ यानी कपड़े धोने की बात कर रहा होगा, वो कपड़े धोने की बात कर रहा होता है। कपड़े धोने के लिए कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं? आपने कहा सर वॉश का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑब्वियसली यार वॉश ही होगा ना। वॉश, वॉश की कौन सी की थर्ड फॉर्म है, तो कौन सी किसका इस्तेमाल कर रहा है? वॉश्ड का इस्तेमाल कर रहा है। उम्मीद करता हूँ सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। परफेक्ट है।